कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ बेहतर नहीं है तो आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखिए और बेहतर के लिए प्रयास करना सीखिए। ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ बेहतर नहीं है तो उसके लिए ज़िंदगी में मलाल करें और लोगों की तरक्की और उसके पास अगर कुछ बेहतर रहे तो उसे देखकर अपने अंदर में जलन पैदा करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आपके लिए पेश है एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। ये कहानी वैसे तो ना जाने कितने बार कही गई होगी, लेकिन फिर भी आज मैं आप लोगों को ये सुनाना चाहता हूँ ताकि आपके पास फिर से एक वजह हो कि अपने अंदर एक जोश जगाने के लिए कि अगर आपके पास कुछ बेहतर नहीं है तो उसके लिए प्रयास करें, लेकिन अपने जिंदगी में बेहतर ना होने के वजह से मलाल ना करें। एक समय की बात है, एक मंदिर में एक पुजारी था जिसे अपने जिंदगी में बड़ा ही अफसोस था कि वो अमीर नहीं है, वो दूसरे पुजारियों की तरह उसके पास धन दौलत वैभव नहीं है और वो हमेशा अपने ही मन में भगवान से बातें किया करता था। तो वैसे ही एक दिन सुबह सुबह उसका मूड खराब था और वो भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर वो भगवान से बातें कर रहा था और उसने भगवान से ये कहा कि भगवान जी, वैसे तो हम दोनों ही इस मंदिर में रहते हैं, लेकिन मुझसे तो बेहतर आपकी जिंदगी है। आपके पास पूरी ताकत है, आपको इतने लोग मानते हैं, आपको लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, आपको लोग अच्छे अच्छे फल खाने देते हैं, बहुत सारे जेवर आभूषण और नकदी चढ़ाते हैं, लेकिन मेरे हिस्से ज्यादा कुछ नहीं आता। ये जो भी पैसे रुपये हैं ज्यादातर तो मंदिर के रख रखाव में ही चला जाता है, या फिर जो भी आभूषण आता है वो आप ही पहने रहते हैं। मुझे या फिर मेरी पत्नी को ये सब आभूषण तो नसीब ही नहीं होता। आपकी जिंदगी बड़ी है, काश मैं आपकी जगह होता और आप ये जो भगवान बने बैठे हैं, काश मेरी जिंदगी एक बार जी कर देखते, तब आपको पता चलता कि मंदिर में एक भगवान बन के खड़े रहना कितना आसान है, लेकिन एक साधारण पुजारी की जिंदगी गुजारना कितनी मुश्किल है। तो उस दिन अचानक से ऐसा हुआ कि उस पुजारी के सामने जो भगवान की मूर्ति थी वो बोल पड़े। उसने पुजारी से कहा कि वत्स, तुम गलत सोच रहे हो। यहाँ पर चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना इतना आसान काम नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि लोग आते हैं, मुझे चढ़ावा और भेंट चढ़ाते हैं, अपने मन की बात कहते हैं और वो चले जाते हैं और मेरा तो कोई काम ही नहीं है। बात ऐसी नहीं है। यहाँ खड़े होने पर बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है जो कि साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। पुजारी यूं तो मन ही मन भगवान से रोज बातें किया करता था, आज अपने सामने मूर्ति को बातें करते देख बड़ा ही खुश हो गया और उसे लगा जैसे कि वो दोनों ही दोस्त जैसे हैं। मतलब भगवान और पुजारी दोनों ही दोस्त जैसे हैं और वो अपने मन की बात एक दोस्त से कहना चाहता है और उनके मन में जो भी थी वो सब कहने लगे। उसने कहा, नहीं भगवान जी, आप गलत समझ रहे हैं, आप मुझे एक बार मौका दे के देखिए, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। एक इंसान क्या नहीं कर सकता, तो एक मूर्ति बनकर खड़े रहने में ऐसी कौन सी बड़ी बात है। आप मेरे जगह पर आके देखिए, आप ये जिंदगी नहीं जी पाएंगे। भगवान जी ने उसे समझाया, तुम फिर भी गलत फहमी में हो। मैंने बताया ना कि यहाँ पर खड़े होना बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है और ये सब साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। तो पुजारी जिद करने लगा, भगवान जी, केवल आप मुझे एक दिन दीजिए, एक दिन के लिए मुझे भगवान बना दीजिए और आप मेरे जगह यहाँ पुजारी के आसन पर बैठिए। हम दोनों इसी मंदिर में रहेंगे, एक दूसरे के सामने रहेंगे और आप देखिएगा कि मैं किस तरीके से इस संसार को आपसे बेहतर ढंग से चलाता हूँ। पुजारी जब बहुत ही जिद पर अड़ गया तो भगवान जी ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन के लिए भगवान बनाता हूँ, लेकिन इसकी एक शर्त है। मंदिर में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग अपने मन की बातें कहेंगे, कोई भला कहेगा, कोई बुरा कहेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं कहना है, तुम्हें बस बिल्कुल वैसा ही मूर्ति की तरह बनकर खड़े रहना है जैसे कि मैं खड़े रहा करता हूँ। जिस वक्त तुम बोल पड़ोगे, मैं तुम्हें तुम्हारे पुजारी के आसन पर बैठा दूंगा और मैं अपने आसन पर विराजमान हो जाऊंगा। पुजारी बहुत ही खुशी से मान गया और अगले ही क्षण वो भगवान के स्थान पर चला गया और भगवान जी पुजारी के स्थान पर चले आए। सुबह का वक्त था, थोड़ी ही देर में मंदिर का फाटक भक्तजनों के लिए खोल दिया गया। अब भक्तजन एक एक करके आना शुरू हुए। सबसे पहले मंदिर में एक सेठ जी आया जिसने फल और नकदी के चढ़ावे के साथ भगवान जी को ये प्रार्थना की, भगवान जी, मैं फिर से कुछ नए कारखाने लगा रहा हूँ, मेरे नए कारखाने में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करवाइएगा। और यह कहकर
भगवान जी को वो प्रणाम करने के लिए जैसे ही झुका, उसका बटुआ वहां पर गिर गया। लेकिन सेठ जी अपने ही ध्यान में सूध-बूध खोए हुए थे, इसलिए उन्हें इस बात का पता भी नहीं चला और उन्होंने प्रणाम करके ही पीछे मुड़कर वो चल दिए। तो पुजारी जी जो भगवान बने इस वक्त वहां पर विराजमान थे, उनका मन हुआ कि वो सेठ जी को आवाज लगाए कि वत्स तुम्हारा बटुआ गिर गया, इसे तो लेते जाओ। लेकिन उसे वो भगवान की वो शर्त याद थी कि जिस वक्त वो मुंह से बोलेगा या फिर कुछ करेगा तो वो भगवान पद से वहां से उसे उतर जाना होगा। उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद एक दूसरा भक्त आया। वो बहुत ही गरीब था। अपने जेब से 1 रुपये का सिक्का निकालकर भगवान जी से ये पूछा कि भगवान जी, ये एक ही सिक्का मेरे पास बचा हुआ है और मेरे पास कोई रोजगार भी नहीं है, घर में बेटा बीमार है, घर में राशन का कोई दाना तक नहीं है। अब बताइए इस 1 रुपये के सिक्के से मैं क्या करूं? अपने बेटे के लिए दवाई खरीदूं या फिर राशन के लिए अनाज खरीदूं? ये कहते ही उसने मन में सोचा कि ये 1 रुपये से कुछ तो होने वाला है नहीं, तो क्यों ना मैं इसे आप ही के चरण में अर्पित कर देता हूँ। और जैसे ही वो अर्पित करने गया, उसके नजर उस बटुए पे पड़ी जो कि पैसे से भरा हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसने भगवान को धन्यवाद कहा कि भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे सारे दुख कष्ट हरने के लिए ये बटुआ मुझे दे दिया। भगवान जी सोचे, अरे मूर्ख, मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया, ये तो साहूकार का है, तू इसे मत लेके जा, ये चोरी होगी। लेकिन वो गरीब इंसान कहाँ इस चीज को सुनने और समझने वाला था। उसने बटुआ उठाया, भगवान को धन्यवाद किया और वो वहां से चलता हुआ। थोड़ी देर में एक तीसरा भक्त आया जो कि एक जहाजी था और वो समुद्र की यात्रा पर निकलने वाला था और वहां से लौटते वक्त कम से कम उसको 30 दिन लगेगा और वो अपने सफर में अपनी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करने आया। वो जैसे ही झुक के भगवान को प्रणाम कर रहा था, इतने में ही जो पहला भक्त सेठ जी आए थे वो पुलिस को लेके यहाँ पर चले आए और वहां पर आके देखते हैं कि वो भक्त वहां पर है जो सर झुका के प्रणाम कर रहा है। उसने पुलिस से कहा, पुलिस यही है वो चोर जिसने कि मेरे बटुआ को चुराया होगा। देखिए, क्योंकि मेरा बटुआ यहीं गिरा था और मेरे जाने के बाद यही आया, इसके अलावा तो यहाँ कोई और नजर ही नहीं आ रहा। इसी से पूछिए, यही बता पाएगा कि मेरा बटुआ कहाँ है। लेकिन वो जो जहाजी था या फिर नाविक था, उसे तो उस बटुए के बारे में कुछ पता ही नहीं था। पुलिस के लाख पूछताछ के बाद जब वो कुछ नहीं बता पाया तो पुलिस ने उसे पकड़ के हथकड़ी लगा दिया और उसे जेल जैसे ही लेके जाने वाले थे तो वो जो पुजारी जो इस वक्त भगवान बना हुआ था, वो जानता था कि एक साधारण इंसान अगर झंझट में फंस जाए, गलत मामले में फंस जाए तो उसकी जिंदगी किस तरह से दूभर हो सकती थी। वो ये सब देख के वो रह नहीं पाया और वो सोचा कि अब बहुत हो गया, ऐसा अन्याय तो मैं देख नहीं पाऊंगा कि एक भला इंसान का बटुआ गिर जाता है, दूसरा गरीब इंसान आके उसे लेके चले जाता है और तीसरा इंसान जो कि बिल्कुल कसूरवार नहीं है उसे पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। उसने सोचा कि अब जो भी हो जाए, मैं अपना जो वचन है उसे मैं तोड़ता हूँ और पुलिस को सच सच बताता हूँ। उसने अपना मुंह खोला और पुलिस को बताया कि पुलिस, मैं भगवान हूँ और मैं बता रहा हूँ कि इस इंसान का इसमें कुछ भी हाथ नहीं है और इसके आगे थोड़ी दूर आप जाओ, उस राह पर आपको वो एक इंसान मिलेगा जो कि इस तरह के वस्त्र पहना हुआ है, उसके पास इस सेठ जी का बटुआ मिलेगा, उसी ने इस सेठ जी के बटुआ को चुराया है। अब होना क्या था, साक्षात भगवान जो मूर्ति के रूप में खड़े थे वो बोल पड़े तो पुलिस को उनकी बात माननी थी। पुलिस वहां से चले गए और जाके उस गरीब इंसान को पकड़ लिया और ये जहाजी को रिहा कर दिया। थोड़ी देर बाद जब पुलिस और भक्त सब उस मंदिर से निकल गए, तभी जो सच्ची के भगवान जो पुजारी बन बैठे थे, उन्होंने साथ ही साथ अपना जो आसन था उसे बदल लिया। तो जो असली पुजारी थे वो अपने स्थान पे आ गए, जो असली भगवान थे वो अपनी मूर्ति में समाहित हो गए और उन्होंने पुजारी से कहा कि बेटा, तूने तो सब कुछ मेरा किया धरा का बंटाधार कर दिया। पुजारी ने कहा कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मैं तो आपसे अच्छा विचार किया है, आप तो अन्याय देखकर भी चुप रहते हैं, मैंने तो अन्याय देख कर अन्याय का प्रतिकार किया। तब भगवान जी उस पुजारी को बताए, वो जो सेठ जी यहाँ आया था जिसका बटुआ यहाँ गिर गया था, उसने बहुत सारे पाप कर्म करके बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए थे। उसके पैसे अगर इस गरीब को मिल जाता तो सेठ जी थोड़े से पुण्य कमा लेते। तुमने सेठ जी का पुण्य कमाने का जो रास्ता था उसे बंद कर दिया। वो जो गरीब इंसान जिसे वो बटुआ मिला था, अगर वो बटुआ को लेकर जाता तो उसके घर में राशन आ जाता और उसके बेटे के इलाज के लिए दवाइयां आ जाती। तुमने उसका भी जिंदगी का बंटाधार कर दिया और आखिरी में वो जो जहाजी जिसे पुलिस गिरफ्तार करके ले जाने वाली थी वो बच जाता। लेकिन वो अब जिस समुद्र के सफर पर निकल चुका है, 15 दिन के बाद उस समुद्र में एक बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है जिसमें उसका जान से बचना बिल्कुल नामुमकिन है। तो इस तरीके से तुमने तीनों का बंटाधार कर दिया। उस वक्त जो पुजारी था उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे लगा कि सही बात है,
आप बहुत ही बड़े जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। बस मुझे देखने में ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हैं, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, लेकिन आपको तो मुझसे बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तब भगवान जी पुजारी से कहे, इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हारे पास जो है उसमें खुश रहा करो और कुछ बेहतर पाने के लिए कर्मरत रहो और प्रयास करते रहो, लेकिन किसी और को देखकर अपने अंदर कोई जलन पैदा मत करो, वरना तुम सभी का बंटाधार तो करते ही रहोगे और अपना भी तुम्हारा बंटाधार हो जाएगा। ये कहानी छोटी सी है, लेकिन ये कहानी हम सब की है। हम लोग किसी न किसी के तरक्की को देखकर जलते रहते हैं, या फिर अपने पास कुछ बेहतर ना होने का मलाल हमें हमेशा होता है। तो हमें ये चाहिए कि हमारे पास जो भी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, हमें बेहतर के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें किसी दूसरे की परिस्थितियों को देखकर अपने अंदर जलन पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ तो खास बात होगी, कोई तो बात होगी जो कि वो उस परिस्थिति में है और हम इस परिस्थिति में हैं। तो अगर आपको उस परिस्थिति में जीना है तो उसके लिए प्रयास कीजिए, लेकिन उसे देखकर अपने अंदर कोई जलन पैदा मत कीजिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे ऐसे किसी के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन वाला जो बेल है इसे बिल्कुल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी इस तरह के कोई मोटिवेशनल कुछ कहानी या फिर बातों को लेकर आऊँ आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप मुझे YouTube, Instagram और Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हर बुधवार सुबह 10 बजे मेरे सभी सोशल मीडिया चैनल पर नई नई कहानियों को सुनना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियो में नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जियो, मुस्कुराओ, हंसो, हंसाओ, क्योंकि जीना इसी का नाम।